मध्य प्रदेश में एक और पत्नी ने अवैध संबंधों के चलते अपने पति की हत्या करवा दी। न सिर्फ हत्या करवाई बल्कि हत्या के बाद उसे आगे क्या कुछ करना है उसने इसकी भी पूरी तैयारी कर रखी थी, पूरी प्लानिंग कर रखी थी कि आखिर हत्या के बाद आगे उसे अपने प्रेमी के साथ क्या कुछ करना है। पूरा मामला इंदौर के राउ क्षेत्र से जुड़ा है, जहां सुपारी देकर जिस युवक की हत्या पत्नी और उसकी प्रेमी ने करवाई थी वो महिला अब जेल की सलाखों के पीछे है, जबकि उसका प्रेमी अभी भी पुलिस के गिरफ्त से दूर है। पति नवीन पाटीदार को रास्ते से हटाने के बाद पत्नी भारती अपने प्रेमी राहुल उइके के साथ विवाह करना चाहती थी, लेकिन अब उसकी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। पुलिस ने 2 दिन में इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली और पत्नी सहित 3 सुपारी किलर को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपियों ने सिर पर गोली मारकर वारदात को अंजाम दिया था और फरार हो गए थे। शुरुआत में लोगों को लगा कि किसी वाहन ने टक्कर मारी है। लोगों ने नवीन पाटीदार को घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सुबह जब राव पुलिस का एक अधिकारी अस्पताल पहुंचा तो घाव देखकर उसे शक हुआ कि मामला हत्या का हो सकता है। इसके बाद शव का एक्सरे कराया गया, जिसमें सिर में गोली होने की जानकारी मिली। दूसरी टीम जब मौके पर पहुंची तो वहां से गोली का खाली खोखा भी बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस की जांच की दिशा बदल गई। अब तक पुलिस जिस मामले को हादसा मान रही थी वो मामला अब हत्या में तब्दील हो चुका था। बता दें कि हत्या के बाद आरोपी बाइक से उज्जैन की ओर भाग गए थे। घटना स्थल के पास लगे एक सीसीटीवी कैमरे में 2 आरोपी कैद हो गए। पुलिस ने रूट मैपिंग की तो पता चला कि आरोपी उज्जैन की ओर गए हैं। मृतक सुनील भी उज्जैन का ही निवासी था। इसके बाद पुलिस ने अन्य तकनीकी साक्ष्य जुटाए और आरोपियों की पहचान कर ली। पुलिस ने उन्हें राव के पास से ही गिरफ्तार कर लिया है। भारती के प्रेमी राहुल उइके ने तीनों शूटरों को 70,000 रुपए की सुपारी दी थी और जिसके बाद उसकी हत्या कराई गई। पुलिस ने अब इस पूरे मामले का खुलासा भी कर दिया है। क्या कुछ बताया पुलिस ने, आपको वो सुनाते हैं। 12 तारीख की रात्रि का घटनाक्रम है। कैट रोड पे एक बॉडी पड़ी थी जिसको कुछ लोगों ने अस्पताल पहुंचाया और उन लोगों को ऐसा प्रतीत हुआ कि ये एक्सीडेंट हुआ है। तो जो है पुलिस को जो मामला एक्सीडेंट का रिपोर्ट हुआ, रात में जो है बॉडी को मॉर्चरी रूम में रख दिया गया था। जब 13 को जो हमारे विवेचक थे जो राउ थाने से जब वो हॉस्पिटल गए और जब उनने बारीकी से शव का निरीक्षण किया तो ऐसा प्रतीत हुआ कि ये एक्सीडेंट नहीं, ये हत्या हो सकती है। उसके बाद डॉक्टर्स के जब बॉडी का परीक्षण कराया गया और जब बॉडी का एक्सरे कराया गया तो उसमें जो है एक बुलेट मिली जो बॉडी के अंदर फंसी हुई थी, जिसमें जो पीछे से फायर की गई थी। तो जैसे ही बुलेट की प्रेजेंस कंफर्म हुई तो पुलिस को कंफर्म हो गया था कि एक हत्या है। उसके बाद तुरंत मौके पे एसीपी गांधीनगर थाना प्रभारी राव और एडिशनल डीसीपी जोन 1 पहुंचे और उनको वहां पे एक खाली खोखा भी मिला मौके पे, जिसमें ये कंफर्म किया कि यहाँ गोली चली है। तो उसके बाद से जो है पुलिस इसकी तफ्तीश में लग गई। जब आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस देखे गए तो जो है 2 लोग एक बाइक पे आए और एक ने जो है मृतक के पीछे गर्दन पे बंदूक लगा के जो देसी पिस्टल थी उसने फायर कर दी और वहीं पे मृतक की मृत्यु हो गई। उसके बाद जो है पुलिस जो है उसकी तफ्तीश में लग गई और जो भी टेक्निकल एनालिसिस है हम लोगों ने किया। हम सीसीटीवी फुटेजेस देखे गए और रूट को फॉलो किया गया। रूट जो आरोपियों ने लिया था वो उज्जैन की तरफ था। तो उसका टेक्निकल एनालिसिस से जो है कुछ नंबर्स प्राप्त किए गए। उसके बाद जो है आज सुबह हमें एक कुछ लोकेशन आई थी जो राउ थाना क्षेत्र में मिल रही थी, तो उसी लोकेशन के आधार पर जो है पुलिस दबिश के लिए गई और ये जो 3 आरोपी थे ये ब्लैक पल्सर पे हमें मिले। तीनों को घेराबंदी करके जब पकड़ने का प्रयास किया तो ये लोग वहां से इनने भागने का प्रयास किया और एक खंभे में जाके इनकी गाड़ी टकरा गई। इसमें तीनों लोगों के हाथ पैर चोटिल हैं और पुलिस ने इनको मौके से अभिरक्षा में लिया और एमवाईएस में इलाज हुआ। उसके बाद जब पुलिस ने पूछताछ की तो इनने ये बताया कि जो देवेंद्र उइके उर्फ मराठा है उसकी जो है मृतक जो है इसमें नवीन पाटीदार उनसे रंजिश चल रही थी और ये लोग दोनों 302 के अपराधी थे और एक केस में जिसमें होमगार्ड सैनिक के लड़के का मर्डर हुआ था उसमें जो है नवीन पाटीदार ने देवेंद्र उइके को मुखबिरी करके गिरफ्तार करा लिया था। उसी समय से ये रंजिश चल रही थी और ये इस चीज़ का जो है राहुल मराठा इसका बदला लेना चाह रहा था। राहुल के जो थे मृतक की बीवी से भी अवैध संबंध थे और इसकी बीवी और राहुल ने प्लान करके अपने पति को निपटाने की योजना बनाई थी। ये योजना करीब 10-15 दिन पहले से बनाई जा रही थी और
इसी योजना को पारित करने के लिए जो है राहुल मराठा ने मुकेश कुमावत को हायर किया और मुकेश कुमावत ने फिर 2 शूटर्स हायर किए। इन 2 शूटर्स को टास्क दिया गया था कि इन लोगों को जो है नवीन पाटीदार को निपटाना है। एक दिन पहले पूरी रेकी की गई थी और इसका जो है शेड्यूल देखा गया था आरोपियों द्वारा और उनने ये देखा कि लगभग 6:30-7 बजे के आसपास ये शराब पीने जाता है। तो जो घटना दिनांक 12 तारीख को ये लोग करीब 6:30-7 बजे से इसके पीछे लग गए और घूमते-घूमते लगभग 2 घंटे बाद जब इनको एक सुनसान मौका मिला तो वहाँ पे इनने जाके उसकी निर्मम हत्या कर दी। उसके बाद वो लोग मौके से फरार हो गए। जब आरोप जो मृतक हैं उनकी जो वाइफ हैं उनसे भी पूछताछ की गई तो उनने भी अपना जुर्म कबूल किया गया। उनका नाम भारती पाटीदार है। उन्होंने बताया कि मेरे जो है राहुल मराठा, राहुल उइके के साथ काफ़ी समय से संबंध थे और हम दोनों ने योजनाबद्ध तरीके से अपने हस्बैंड की डेथ को प्लान किया और उसको एग्जीक्यूट किया। इसमें जो है अभी हमारे पास 4 आरोपी हिरासत में हैं और जो राहुल मराठा, राहुल उइके है वो अभी फरार चल रहा है। उसको भी पुलिस जल्दी गिरफ्तार कर लेगी। तो ये जो बेसिकली हत्याकांड था उसको लगभग 2 दिन के भीतर जो पुलिस ने इसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया। सर, ये पूरा हत्याकांड की घटना क्यों घटी? आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।